राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री सीताराम। हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त और अपने धार्मिक पुस्तकों और मंत्रों से प्रेम करने वाली प्रभु की और इस प्रकृति की छोटी सी भक्त। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं कुशल होंगे। फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने घर में पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन आपके घर में बरकत नहीं होती। आपके घर में क्लेश और कुमति का वास हो गया है, जिससे आपके घर का ऑरा बिगड़ गया है और ना तो कोई शुभ कार्य हो पा रहे हैं, ना ही घर में उन्नति हो पा रही है और ना ही घर का माहौल स्वस्थ और खुशहाल वाला बन पा रहा है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको अपने इस भक्ति और मंत्रों की शक्ति से प्राप्त कुछ नियमों को बताऊंगी, जिसको करने से आपके घर की ऊर्जा और आपके घर का ऑरा दोनों क्लीन होगा और आपके घर में सुख समृद्धि के साथ सुमति का वास होगा, जिससे आपके घर में निश्चय ही उन्नति, प्रगति और प्रेम का वास होगा। दोस्तों, हम मंत्रों को और अपनी धार्मिक पुस्तकों को सामान्य समझते हैं, लेकिन इनकी शक्ति असामान्य है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं प्रभु की कृपा से बचपन से ही इन मंत्रों और धार्मिक पुस्तकों से जुड़ी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके लिए ही ईश्वर ने मुझे इन्हें प्रदान किया, जिससे मैं इनसे जुड़ी और अब मुझे समझ में आ रहा है कि ईश्वर ने मुझे इन्हें क्यों दिया और क्यों मुझे इनसे जोड़ा। दोस्तों, मैंने इन्हें अपने जीवन में धारण कर असामान्य परिवर्तन किए हैं। मैं एक सामान्य घर की लड़की थी, लेकिन आज प्रभु की कृपा से, मंत्रों की शक्ति से और ईश्वर के असीम आशीर्वाद से मेरे पास एक अच्छा घर है, परिवार है, पति है, बच्चे हैं, एक सरकारी नौकरी है। और दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, ईश्वर की कृपा से अगर मैं कोई भी इच्छा करती हूँ, वह चाहे छोटी हो या बड़ी, वह चाहे आपसे जुड़ने की ही क्यों ना रही हो, तो वह प्रभु अवश्य पूरा करते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपने कल्याण के साथ आप जैसे मेरे दोस्तों का भी कल्याण करना निहित है। इसीलिए हम इंसान तो अपने भोजन की व्यवस्था किसी प्रकार से कर लेते हैं, लेकिन बेचारे ये पशु पक्षी या तो हम पर निर्भर हैं या प्रकृति पर। दोस्तों, सोचिए, अगर आप थोड़ा सा हिस्सा इनके लिए निकालें और प्रकृति की मदद करेंगे, इनका पेट भरने में, तो प्रकृति कितनी प्रसन्न होगी और हमें कितना आशीर्वाद देगी। दोस्तों, आप गर्मियों में पानी भी रख सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपका कोई एक्स्ट्रा खर्च भी नहीं आएगा। बस थोड़ा सा जल और अनाज एक पात्र में रख दीजिए और हो गया आपका काम। दोस्तों, आप क्या करें कि बिलों में रहने वाले छोटे छोटे कीड़ों चींटियों को भी इसी प्रकार भोजन देना प्रारंभ करें। आटे को भून लें, उसमें चीनी मिलाएं इसको पीस करके और उनके बिलों में और उसके आसपास पेड़ के जड़ों में डालें।
इसका जल भी मिला दोस्तों, मैं मिक्सी में जो आत्मा हमारे अंदर है वही ईश्वर इन छोटे छोटे जीवों के अंदर है। ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं, देखने में तो छोटा लग रहा है लेकिन वास्तव में ये भंडारा है जिसमें भोक्ता ये छोटे छोटे जीव हैं। दोस्तों, इसी प्रकार आप देव वृक्षों की पूजा करिए, जैसे केले का वृक्ष, बेल वृक्ष, पीपल वृक्ष की तो क्या ही महिमा है। और दोस्तों, आंवला वृक्ष भी परम पूज्य है। दोस्तों, बेल वृक्ष का पौधा अपने घर के गमले में आप लगाइए और केले का वृक्ष भी लगा सकते हैं। इसी प्रकार आप शमी का वृक्ष भी एक छोटे से गमले में लगा करके उसका पूजन करिए। और बेल वृक्ष में, केले के वृक्ष में सुबह जल और दूध मिला करके अर्पित करें और रात में संध्या काल में एक दीपक अवश्य जलाएं। दोस्तों, बेल वृक्ष माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और शास्त्रों में इसे विशेष पूजन के योग्य बताया गया है और इसकी अनेकों महिमा गाई गई है। दोस्तों, पीपल वृक्ष की महिमा भी अपरंपार है। इसमें तो त्रिदेव और माता लक्ष्मी का साक्षात वास कहा गया है। इसका एक एक अंग पूजनीय और सदुपयोगी है, ऐसा मैं नहीं, हमारे शास्त्र कहते हैं। यदि आप इसमें हल्दी वाला जल, दूध और थोड़ा सा चीनी मिलाकर चढ़ाएं और इसके जड़ की मिट्टी अपने माथे पर लगाएं तो इसका चमत्कार आप स्वयं देखेंगे। दोस्तों, इन वृक्षों के आसपास की जड़ों में आप मीठा चूरमा उन सूक्ष्म जीवों के लिए ज़रूर डालें। ये आपके कल्याण करने के लिए काफ़ी है। प्रत्येक शनिवार को एक मिट्टी के दीपक में थोड़ा सा सरसों का तेल और थोड़े से तिल डालकर एक दीपक अवश्य जलाएं। इससे आपके कार्यों में आ रही समस्त रुकावटें दूर होंगी और आपका कार्य चल पड़ेगा। दोस्तों, हमारे घर में थोड़े ही देर सही लेकिन प्रत्येक घरों में पूजा ज़रूर होती है, चाहे वह कुछ ही समय के लिए क्यों ना हो, 5 मिनट या 10 मिनट। दोस्तों, आपको चाहिए कि आप अपने घरों में दोनों टाइम पूजा करें, चाहे 5 मिनट ही करें। दोस्तों, ऐसा करने से हमारे घर का ऑरा बढ़ने लगेगा और आप इसके लिए कोई पाठ मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। या आपके पास समय नहीं है तो आपका मोबाइल भी यह कार्य कर देगा। आप अपने मोबाइल में किसी मंत्र अथवा पाठ को चला करके मंद स्वर में किसी स्थान पर रख दीजिए। जब उसकी ध्वनि आपके पूरे घर में गूंजेगी तो उससे जो सकारात्मक तरंगें निकलेंगी वह आपके घर के वातावरण को स्वच्छ एवं पवित्र कर देंगी और आपके घर का ऑरा धीरे धीरे पवित्र होकर उच्च होने लगेगा। आपके बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगेगा और आपके घर के समस्त सदस्य प्रेम और सद्भाव से रहना प्रारंभ कर देंगे। दोस्तों, आपके घर का कोई भी व्यक्ति किसी विशेष कार्य से यदि बाहर जा रहा है तो आपको चाहिए कि आप अपने मंदिर में चढ़ाए गए फूलों में से एक छोटा सा फूल उठा करके उसके जेब में अथवा उसके हाथ में अवश्य रख दें। दोस्तों, देखिए क्या है कि जब हम अपने मंदिर में बैठ करके पूजा पाठ करते हैं और ईश्वर को किसी भी वस्तु को अर्पित करते हैं और वहाँ बैठकर हम जो मंत्र, पाठ और श्लोक इत्यादि पढ़ते हैं तो उससे वहाँ उपस्थित वह समस्त वस्तु अभिमंत्रित हो जाती है और एक ईश्वरीय ऊर्जा को ग्रहण कर लेती है। इसीलिए जब आप
यह फूल अपने पति को या अपने बच्चों को देंगी तो वह उनके एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करेगा। दोस्तों, हम बाहर जाते हैं और हमारे घर के सदस्य पता नहीं कैसे कैसे लोग हमें मिलते हैं। हम नहीं जानते हैं कि हमारी आसपास मौजूद लोगों की ऊर्जा कैसी है, वे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, सकारात्मक सोच रहे हैं या फिर नकारात्मक। लेकिन जो आपने आंतरिक सुरक्षा अपने सदस्यों को प्रदान की है उस फूल के रूप में, वह उनकी नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है। दोस्तों, अब अगली बात यह है कि ख़ास तौर पर हम महिलाओं को क्या करना चाहिए कि हमें सदैव थोड़ा बहुत श्रृंगार करके रहना चाहिए, क्योंकि देखिए, जो घर व्यवस्थित होता है और जहाँ पर पॉजिटिविटी होती है वहीं पर लोगों को आना पसंद होता है, वह चाहे ईश्वर हो या फिर कोई मनुष्य ही क्यों ना। देखिए दोस्तों, जब आप श्रृंगार करके रहेंगी तो आपके घर पे कोई आएगा, या मान लीजिए आपके पति ही काम करके वापस आ रहे हैं, वो चाहे दुकान से आ रहे हो या फिर ऑफिस से, तो जब वह आपको सुसज्जित और व्यवस्थित देखेंगे और आपके घर को भी व्यवस्थित और साफ़ सुथरा देखेंगे तो उनका मन आते ही प्रसन्न हो जाएगा और उन्हें तुरंत एक ऊर्जा मिल जाएगी घर को व्यवस्थित देखकर और आपको सुंदर और सुसज्जित देख करके, जिससे उनका माइंड सेट अच्छा बनेगा। तो दोस्तों, इसी तरह प्रभु भी वहीं जाना पसंद करते हैं जहाँ प्रेम और सकारात्मकता होती है। और दोस्तों, एक बात और है, आपको अपने गृहस्थी के प्रति, अपने पति के प्रति सदैव समर्पित होना चाहिए, क्योंकि आप अपने सभी दायित्वों को जब उचित तरह से निभाएंगी, वो चाहे माँ का हो या फिर पति के प्रति हो या अपने परिवार के प्रति, तो दोस्तों आपका परिवार प्रसन्न रहेगा, कोई क्लेश नहीं होगा। आपके पति, आपके बच्चे आपके समर्पण को और आपके प्रेम को निश्चित ही देख पाएंगे और उनके मन में यह आशा जगेगी कि वे आपके लिए और अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करें और उनमें सुरक्षा का भाव आएगा, तो ऑटोमेटिक आपका घर सकारात्मकता को अट्रैक्ट करेगा और आपका घोरा पवित्र रहेगा, जिससे माता लक्ष्मी और प्रभु नारायण का साक्षात वास आपके घर में हो जाएगा। दोस्तों, छोटे छोटे आर्ग्यू अगर आपके घर में हो रहे हैं, जैसे आपके और आपके पति के बीच, तो उन्हें आप इग्नोर करिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें भी आगे चल कर के बड़ी बन सकती हैं, जिससे हमारी और घर की ऊर्जा प्रभावित होती है। अपने घर की आप सप्ताह में एक बार नज़र अवश्य उतारें। और दोस्तों, अगर आपको ये मेरे वीडियो और इसमें दी गई टिप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, आप अपने घर को और अपने घर के औरा को उत्तम बनाने के लिए क्या करते हैं, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री सीताराम।